Today we have Vishal Singh, who has been recommended for AFCAT technical entry in his 8th attempt. So let's give him a big round of applause. This is Vishal from our side for a success, so that you remember us. Congrats. Thank you, sir. Please take a seat. So, Vishal will like to introduce yourself and your journey of your SSB, how it has been, and what strategy you made this time. Because last 6 attempts you have been struggling with the screening, but this time you went into the conference and you got recommended also. Yes. So you can share with your friends. Yes, Okay, please. so my name is Vishal Kumar Singh, and currently I was working in TCS as software engineer, and I was giving my SSB since 2019. And apart from this, currently means talking about my recent SSB, I have been screened out 5 times. So that was a big pressure for me to get screened in. And this time I just focused on my screening part, and after that, I was be myself, and I had a few means I had my confidence with me, and the practices which I have made in there, and I just got screened in, and then after I just enjoyed the process, and got recommended from there. Good. So, anybody like to ask anything? Any question? Any sort of strategy? What he made? You know, understand. So, like, because every time he used to come here and then यहाँ से फिर गाली सुन के जाता था कि क्या कर रहा है तू? And he was already working in very good company like TCS. Still, he was not having that self belief that he will be able to make it. But we were knowing that he will be able to make it. Only it is all about making him realize that he can make it. So any specific question you want to ask him, you can ask him. And आपने you want... आपने लास्ट टाइम क्या स्ट्रैटेजी चूज की कि आप स्क्रीन इन हो गए, मतलब क्या क्या करा आपने लास्ट टाइम? स्क्रीनिंग की एज सच स्ट्रेटजी में मैंने OER प्रैक्टिस की थी काफ़ी, ताकि मैं टॉप 4 to 5 में रहूँ, इतना मैंने किया था. और इस टाइम मैंने 5 मिनट पहले ही सारे OER कंप्लीट कर लिए थे दोनों, और स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा. देन स्टोरी पार्ट में मेरी स्टोरी में बीच में नेक्स्ट बोल दिया तो आई वॉज नर्वस हो गया था. बट इन GD पार्ट मैंने 2-3 लोगों की स्टोरी अपने में ही मर्ज करा दी थी. तो दैट वाज अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड टू मी, एंड मैं स्क्रीन इन हो गया. What about psychology part? How did you prepare for it? साइकोलॉजी के लिए आई जस्ट फॉलोड दिस सर एडवाइस, इंसिडेंट्स खुद के लिख के मैंने मोस्टली, और वर्ड का भी वही, मैं अपने थॉट्स लिखता था फ्रेज में. मोस्टली लोग सेंटेंस फॉर्म करने के पीछे भागते हैं, बट मैंने अपने थॉट्स लिखे थे फ्रेज में. और टैग पार्ट में जस्ट इंसिडेंट्स लिखे मैंने मोस्टली. जितने पिक्चर्स थे वो मेरे लाइफ इंसिडेंट से कवर हो गए थे, और जो नहीं भी हुए थे तो वो मैंने काफ़ी मीन्स कुछ बड़ा नहीं किया, छोटा नॉर्मल स्टोरीज मैंने बनाई थी, बेसिक थिंग्स के. एग्जाम्पल जैसे मैं एग्रीकल्चर का आया था, तो मोस्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कुछ नया वो करते हैं, तो मैंने उसमें लिखा कि एक बॉय है एग्रीकल्चर साइंस में अपने फाइनल सेमेस्टर में, एंड ही गॉट अ प्रोजेक्ट. तो उसने फिर रिसर्च की और फाइंडिंग्स की कि हम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड देन ही सबमिटेड हिज फाइंडिंग्स टू HOD, एंड दैट्स ऑल. And can you give an example of that? If I give you word normal. नॉर्मल मीन्स नॉर्मल का क्या ऐसा, लीडर्स जनरली डोंट थिंक अबाउट नॉर्मलाइज थिंग लाइक दिस टाइप. Okay. Good. जैसे मदर का आया था तो मोस्ट लव्ड इस टाइप का मैंने लिखा. So, जो चीज़ें जैसे प्लास्टिक है तो यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड, इस टाइप की जो नॉर्मल हमने यहाँ क्लास में प्रैक्टिस की वही मैंने यूज़ किया. And any suggestions you gave in conference? हाँ, कॉन्फ्रेंस में मेरा 15 मिनट तक डिस्कशन चला था मेरे जाने से पहले, एंड देन जब मैं गया तो वो लगातार क्वेश्चन पूछने लग गए थे. जनरली AFSB में नहीं होता, आर्मी बोर्ड में पूछते हैं. तो वहाँ पे पहले मेरी वर्किंग से स्टार्ट की कि अगर तुम्हें फौज में ही आना था तो वाई आर यू वर्किंग.
तो इसका तो सिंपल आंसर था, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता था और अभी प्रैक्टिस हो मतलब काम करते करते मैं कर लूँगा। देन ही स्टार्टेड कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, जो आईटी कंपनीज होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है, आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज़ में। तो ऐसा तुम बता सकते हो रीज़न क्या हो सकता है? तो मैंने अपनी पॉसिबल रीज़न बताई कि वो सर बाहर नहीं जाते ज़्यादा, ऑफिस में ही काम करते हैं या घर से ही, तो सनलाइट से उनकी विटामिन डी की प्रोसेस नहीं हो पाती। फिर वो हिंदी में पूछता है कि मेन सोर्स क्या है, तो मैंने बोला सर ऐसा मुझे सोर्स तो नहीं पता, बट लोग कहते हैं कि दूध पीने से विटामिन डी और वो हो जाता। तो वो ही आस्क्ड कि आईटी वाले दूध नहीं पीते क्या? तो मैंने बोला सर मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, बट मैं इतना ही बता सकता हूँ। फिर वो स्पोर्ट्स का पूछा कि कौन कौन सी, ये कॉन्फ्रेंस मेरा काफ़ी देर तक हिंदी में ही चला था। स्पोर्ट्स का पूछा कि क्या क्या खेला तुमने यहाँ, तो मैंने बोला कि सब कुछ खेला। तो वो पूछता सब कुछ में क्या, तो मैंने नाम लिए। फिर पूछता कि ये सारे फर्स्ट टाइम थे तुमने जो खेले, तो मैंने बोला नहीं सर मैंने बैडमिंटन पहले खेल रखा था। फिर पूछता फेवरेट कौन सा था जो तुमने खेला, मैंने बैडमिंटन बोला। फिर वो पूछते कि बास्केटबॉल क्यों नहीं, तो मैंने बोला आई ट्राइड लेकिन मेरे से बास्केट हो नहीं रहे थे, तो मैंने कुछ देर बाद छोड़ दिया था। तो वो मुझे खास पसंद नहीं आया, और बस इतना ही इसके बाद रिजल्ट। See, the best part with this guy was that he was a very simple personality. सिंपल पर्सनैलिटी. ठीक है, तो ये अनवांटेड अपने पर प्रेशर बनाया बैठा था, अदरवाइज वाज वेरी सिंपल पर्सनालिटी एंड सिंपल, मतलब बहुत, तो इसके अंदर कोई ऐसा कुछ बोलते ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था, तो बहुत कुछ अंडर वो भी नहीं थी, वाज एन एवरेज स्टूडेंट एंड और वो होता है ना गुड टू बी एन लीडर टू फॉलो ऑर्डर्स एंड जस्ट, तो उस टाइप का पर्सनालिटी थी, ही वाज गुड केस। वही था कि बस ही वाज ऑलवेज नॉट बिलीविंग हिमसेल्फ, हमेशा घबराया रहता था, तो ही वाज टू थोड़ा इसका अपना ही बिलीव हिला हुआ था, अदरवाइज ही वाज अ गुड केस। Anyway, chalo, good. So everything has gone very perfectly all right. Wish you all the best for your medical. थैंक यू सर। ठीक है. Anybody else have anything? What was your lecture topic? हाँ, लेक्चर टॉपिक भी अलग अजीब से आए थे थोड़े मेरे। पहला था कॉस्मेटिक सर्जरी, एंड देन ह्यूमैनिटी, एंड उसके बाद साइंस रिसर्च इन इंडिया। तो मैंने साइंस रिसर्च इन इंडिया पे बोल दिया, बाकी फोर्थ मुझे याद नहीं है, ऐसा देखा नहीं। Good. और कुछ? तो वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक, all the other topics are different or they are the similar topics? Or only you got the some Only I different got topics? some different. That is बाकी all. not. He has selected the card and you would have got that. Yes. ठीक है, no issue. Or anybody else like to ask anything? How many SRTs did you attempt? 45 और 46 आधा रह गया था। Okay. और कुछ? लाइक जब वो लास्ट में बोलते कि डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर द बोर्ड, तो आपने दिया था कोई सजेशन? नहीं, मैंने ऐसा कोई सजेशन नहीं। फिर वो पूछा था कि why did you go for NDA that you were so determined? हाँ, मैंने बताया था, फिर मैंने बोल दिया क्लियर नहीं हो। फिर वो सारे चांसेस पूछे, CDS के कितने अटेम्प्ट हुए हैं और ग्रेजुएशन के बाद कितने एग्जाम्स दिए, कौन कौन से क्लियर हुए, तो वो मैंने अपना डेटा दिया था। सर मुझे पूछना है, जैसे ये अभी जॉब कर रहे हैं साथ में TCS में, और इनका इंटरव्यू में काफ़ी पार्ट आया होगा जॉब से रिलेटेड, तो वो कितना डीप गया था? डीप ज़्यादा नहीं, वो मैनेजर से रिलेशन पूछे थे। फिर तुम जॉब से अपनी क्या लर्न कर रहे हो, वो 5-5 पॉइंट पूछ रहे थे कि 5 थिंग्स तुम जॉब से ले रहे हो, और कुछ चेंजेस जो अपने मैनेजर को बताना चाहते हो, और कुछ तुम्हारे पर्सनल डिसलाइक तुम्हारे जॉब को लेकर। तो वो एक रैपिड फायर टाइप में ही था, 5 से 10 क्वेश्चन उन्होंने जॉब के ऊपर किया। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल में हो उसमें आपका क्या इनपुट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए, अपने लिए, सब चीज़ें होती है। और एयरफोर्स में जनरली तो फैमिली रिलेशन और फ्रेंड्स और इन सब पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड देन एयरफोर्स एवरीवेयर, तो जब आर्मी में जाएगा तो भी सेम चीज. हर चीज़ एसएसबी हर जगह नो अबाउट अ पर्सनालिटी। और उसके बाद फिर न्यूज़ पे आए, तो न्यूज़ में वो काफ़ी डीप तक जा रहे थे, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा था, क्योंकि करंट अफेयर्स में फॉलो करता ही था यूट्यूब से। तो मैंने वही पॉइंट्स बताए थे जो मुझे बहुत अच्छे से पता थे। तो मैंने 5 न्यूज़ पूछे थे, मैंने पहला बताया तो उसमें वो क्रॉस क्वेश्चन और करने लग गए थे, बिल्कुल एंड तक जा रहे थे। फिर मेरे 3 न्यूज़ देने से ही हो गया था, मीन्स वो टोटल 5 तक नहीं गया। Good. Anybody else? Anybody else?
would like to ask any question? Okay, so if He can be a good motivation for you guys. Can tell you. That's really yeah. ठीक है, so okay. इस बार आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि लाइक यू गेट स्क्रीन इन 5 बार से हो नहीं रहा था और इस बार लाइक डायरेक्ट रिकमेंडेशन? Good question. Good question. पहला रिकमेंडेशन का तो मैं कुछ वो बता नहीं सकता, बट मैं स्क्रीन इन होने के बाद बिल्कुल आराम से कुछ बिना प्रेशर के ही कर रहा था। मैं तो खुश था कि 5 बार बाद मैं स्क्रीन इन हुआ, तो बिल्कुल आराम से प्रोसेस दे रहा था सारे। और मतलब इतना प्रेशर नहीं था? हाँ, बिल्कुल प्रेशर नहीं था। Before going, he told me सर मेरा इंटरव्यू ले लो, मैंने कहा भाग जाना, just go and focus on your screening. ये बोला था मैंने, just go and focus on the screening, and the best part is that he didn't had any pressure on him. कि पहला टारगेट था ना, that's what I said, start taking small targets. Because the first target is to get screening. When you get screening, okay, let's perform the activities, and he has been honest in the performance in the activities. ठीक, honestly अपनी activities perform किया, and being from a defense background, his father was in the Air Force, तो values तो हैं ही हैं. There are values are always there. कहीं कोई negative मैंने कहा इसके अंदर था ही नहीं. It was all about his self belief. कि कहीं ना कहीं इतने लगातार स्क्रीन आउट होने के कारण से ये इसका डगमगाया हुआ था कि भाई क्या करूँ, कॉन्फिडेंट डगमगाया हुआ था, बट फाइनली मैं क्या अपने स्क्रीनिंग पे फोकस कर, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीनिंग, चीज़ें हो जाएगी। इंटरव्यू ले करूँगा तो पहुँच ही नहीं पा रहा, यही कहता ना मैं, फाइनली बोला ठीक है सर मैं जाता हूँ, गो एंड जस्ट एंजॉय। चलो और एनीबॉडी एल्स? When they asked you question in हिंदी तो आपने हिंदी में रिप्लाई किया या इंग्लिश में? हाँ, जब वो हिंदी बोल रहे थे तब मैं भी हिंदी, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन उन्हें पता चल गया था कि थोड़ा So have you cleared the AKT also? यस। इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए लाइक? हाँ, मतलब ऐसा कभी हुआ कि बीच वो में कि जैसे नहीं? कुछ चीजें पूछते थे कि इसके 5 चीजें बताओ, जो जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे में 5 चीजें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते, तो उसमें वो सेटिस्फाई हो जाते थे 3 या 4 तो में। रोक देते थे। हाँ, और बाकी मैंने जीके और करंट अफेयर्स में मैंने सारे आंसर दिए। चलो ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल्स, थैंक यू सर। डू वेल।